मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अभी सुबह का टाइम है और मैं किचन में हूँ, नाश्ता बना रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ पास्ता। नाश्ते में आज बना रही हूँ पास्ता। तो आप लोग भी सोचोगे कि नाश्ते में पास्ता अच्छा लगता है, सुन के अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने डाला है सबसे पहले थोड़ा सा हरी मिर्च डाला है। वो भी मैं कढ़ाई में सूखाई डाल देती हूँ कभी कभी, क्योंकि मेरी सासू माँ को मैंने देखा है बहुत बार ऐसे करते हुए। और उस रिफाइंड ऑयल में मैंने थोड़ा सा डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट। उसके बाद थोड़ा सा उसे चला दिया है, चम्मच से आप देख ही सकते थे। तो यहाँ पे मैंने प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च सारी चीजों को एक ही साथ लिया है और थोड़ा सा मैंने काटा है खीरा। और उस साइड आपको देख सकते हैं कि मूली का साग मैं काट के रखी हुई हूँ, क्योंकि मूली का साग फेंकना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे खुद पसंद है और मेरे घर वालों को भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बस ये नॉर्मल तरीके से हम प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च को भून लेंगे। और तो हम डालने के लिए तो बहुत सारी चीजें पड़ती हैं। अगर आपके पास थोड़ी सी कॉर्न है तो वो भी आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पास्ता था वो मैं उबाल के और रखी हुई हूँ। तो और इसके बाद मैंने उसको चलाते हुए थोड़ा सा खीरा भी इसमें डाल दिया है, क्योंकि खीरा मैं अक्सर डालती हूँ और खीरा वरा मेरे पास ज्यादातर आते रहते हैं सलाद वलाद के लिए। तो बस इसी तरह है, कुछ जरिया होता है बच्चों का कि हरी सब्जियां खा ले। उसके बाद मैंने उसमें डाला है थोड़ा सा नमक और ये है मेयोनीज। तो मेयोनीज अगर आप डालते हैं तो बहुत टेस्ट इसका अलग हो जाता है मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर आप व्हाइट सॉस वाले पास्ता बनाते हैं तो भी बहुत अच्छा रहता है। व्हाइट सॉस वाले पास्ता भी मैं बहुत बार बनाई हूँ, चीज वाला बनाई हूँ। तो बस मुझे मेयोनीज वाला भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मेयोनीज का जो पैकेट था वो मैंने उसमें से थोड़ा सा डाला है। उसके बाद उसमें नमक के साथ इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं डाली। बस यहाँ पे देख सकते हैं आपकी थोड़ा सा मैंने डाला है टोमेटो सॉस। और उसके बाद सॉस डालने के बाद हालांकि मैं एक साथ इसलिए मिला देती हूँ कि बच्चों को ऊपर से तो लेने की आदत है ही, लेकिन उसमें होता है ना क्या कि इधर कोई बच्चा नहीं खाता है, कोई ऐसे, तो एक ही साथ मैं मिक्स करके दे देती हूँ। और पास्ता की क्वांटिटी आप देख सकते हो, पूरी कढ़ाई भर के है, क्योंकि सारे लोगों के लिए मैं बना रही हूँ। घर में जितने सारे लोग हैं, माँ को छोड़ के, तो सबके लिए बस पास्ता गरम गरम था। और माँ को वैसे भी थोड़ा नहाने में टाइम लगता है, तो बस नहाने के बाद उनके लिए 2 रोटी और फिर मूली का साग या फिर जो भी। तो यहाँ पे देखिए पहला पास्ता आपके लिए, तो चलिए टेस्ट कर लीजिए। और यहाँ पे कुछ सब्जियां आके रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो इसे सुबह सुबह, पता है भागा दौड़ी पे एकदम टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है अपने लिए। और अभी जस्ट सबको नाश्ता वास्ता देने के बाद अभी 11 पौने 11 हो रहे हैं और मैं अभी जस्ट चाय लेकर एक कप बैठी हुई हूँ, क्योंकि 8 बजे से पेपर स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों को और सबको एक ही साथ बैठाती हूँ। और 8 बजे थोड़ा जरूरत से ज्यादा ही जल्दी हो जाता है, लेकिन क्या करे बच्चे। और आजकल थोड़ा सा मैच चल रहा है तो जिद करके तो देख ही लेते हैं, मम्मी देखने दो, मम्मी देखने दो। तो मैं तो थोड़ा सा पता है डांट भी लगाती हूँ, पर ये मुझे बोलते हैं कि यार रहने दो, कितना पड़ेगा। मैं हंसती हूँ यार कि आप बोले कि नहीं, दोनों लोग अगर ऐसे करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने मैं भी सोचती हूँ कि सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो वैसे भी रात को 11 बज गए थे, 10 से 11 मैच देखा था यूँ। तो सुबह में उठते उठते 5:30 पौने 6 हो ही गया था। तो इसी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया है काम। अब दादी आएंगी तो खाना वाना देखेंगी जो भी बनाना होगा। तो खाने में उतना दम नहीं रहता है मेरे यहाँ। नाश्ते में अभी एक चटनी और एक ग्रेवी वाली सब्जी बना दी और रोटी बना है सबके लिए। तो नाश्ता सब करके चले जाएंगे। और बच्चों के लिए बनाया है, आप देखिए ही है, तो बहुत टेस्टी बना हुआ है। अभी तो हालांकि मैं नहीं ली हूँ, लेकिन लूंगी, अभी नहीं, बाद में लूंगी नहाने वाने के बाद। तो अभी सब्जी वब्जी आके रखा हुआ है, उसी सारी चीजों को क्लीन करके लगाना है। बिना वजह का पता है छोटे छोटे पेपर स्टार्ट हो जाते हैं। और 8 बजे के साथ होता है ना कि जैसे मैं सबको एक साथ ही बैठाती हूँ, क्योंकि अभी के डेट में आप समझ सकते हो, स्पेशली गुनगुन का भी आ जाता है और गुनगुन का थोड़ा ज्यादा होता है। ज्यादा इनसे बच्ची है, इस वजह से उसको लगता है कि मम्मी ज्यादा है या फिर कुछ भी, तो बैठना तो पड़ेगा उसके साथ। तो ये करते करते पता है मेरा 9:30 पौने 10 हो ही जाता है। और ये आते हैं अपने लिए, जिम से आएंगे तो खुद मुझे कुछ नहीं बोलेंगे और खुद से अपने लिए सैलेड काटेंगे और ये खा के निकल जाएंगे। रोटी वोटी की इनकी टेंशन नहीं रहती है नाश्ते के लिए, क्योंकि शुरू से ही इनको नाश्ते में खीरा चाहिए, पपीता चाहिए, बस ये सब चीजें ये लेते रहते हैं। तो ये निकल गए हैं लेके। उसके बाद नाश्ते में मैंने बनाया बच्चों के लिए माइक्रोनी और सबके लिए आपको दिखाया एक सब्जी और एक मूली की चटनी। साग वक्त तो कट करके रख दिया है और खाने में उतना टेंशन नहीं रहता। देखती हूँ क्या बनेगा, वैसे तो बनेगा ही खाना, क्योंकि बच्चे हैं और प्रॉपर सारे लोग हैं, दोपहर में भूख तो लगेगी ही। तो बस अभी बहुत सारे काम है, छोटे छोटे काम जो ऐसे होते हैं ना, पता है दिखते नहीं है लेकिन होते बहुत ज्यादा काम हो जाते हैं। अभी पूरा बेड मेरा बिखरा पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हो रहा था एक एग्जाम, यहाँ पे हो रहा था एक, और चारों बच्चे को मैं बैठा के बीच में बैठी हुई थी और पूरा बच्चा सब देख सकते हैं। कपड़े वपड़े सब धोने में लगाने हैं मुझे।
तो ये सब अगर काम मैं देखने लगूं, गिनने लगूं, तो लगेगा कि कितना ज्यादा काम है। और मतलब करने बैठती हूँ तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ये बात सच है। तो चलिए, मेरी चाय भी हो गई और आप लोगों से बातें भी हो गई, तो फिर मिलूंगी थोड़ी देर बाद आप लोगों से। आज पता है काफी लेट हो चुका था और मैं ना आज नहा के थोड़ी देर किचन में आई, बर्तन वर्तन लगा के, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट कर ली। रेस्ट इन सेंस सोई तो नहीं थी, क्योंकि आजकल आईपीएल के चक्कर में पता है बहुत ज्यादा लेट हो जा रहा है और बच्चे दोपहर भर स्टडी करते हैं इसी लालच में कि उसे थोड़ी देर आईपीएल देखने को मिलेगा, लेकिन वादे के मुताबिक मुझे मुकरना भी नहीं है। और रात को पता है मतलब 12 तो बज ही जा रहे हैं। अर्ली मॉर्निंग उठना, उसके बाद जो भी थोड़े से काम रहते हैं वो निपटाना। और अभी नहाने के बाद पता है सुबह से लाइट नहीं थी, जस्ट आई है अभी, और अभी 1:45 हो रहे हैं। खाना बन गया है मेरा, इनफैक्ट चावल भी बन गया है। बस जा रही हूँ माँ के लिए 2 रोटी बनानी है, क्योंकि माँ चावल नहीं खाएंगी, तो उनको रोटी दूंगी। उसके बाद चलती हूँ रूम में, पूछ कर आती हूँ खाना के लिए। माँ के साथ क्या प्रॉब्लम है, माँ के साथ है ना कि माँ दोपहर में 2 बजे खाना खाती है, ठीक है। अभी 10 मिनट कम है, तो माँ बोली कि अभी खा लूं। मैंने बोला अरे खा लीजिए 10 मिनट पहले, 10 मिनट बाद में। तो माँ हंस रही थी। मैंने बोला कि एकदम मतलब परफेक्ट 2 बजे ही खाएंगी, तो बोल रहे कि माँ हंस रही थी। हम बोले कि चलिए खा लीजिए। तो मैं भी बस रोटी तवा पे चढ़ा चुकी हूँ, एक और एक यहाँ पे बेल के रखा, क्योंकि 2 ही रोटी खाती हूँ, तो दोपहर में ज्यादा नहीं खाती। तो बस रोटी सब्जी दाल जो भी बना हुआ है वो दे लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो खाना देने के बाद मैं अपने लिए निकाल ली हूँ यहाँ पे आलू परवल की पता है नाश्ते वाली सब्जी, और ये सूरन का चोखा हमारे यहाँ, और चावल थोड़ी सी और चटनी। शाम होते होते बहुत ज्यादा काम पड़ गया है मेरा, और अभी दोपहर में भाभी बाबू को मेरे पास ले जाती है, क्योंकि उनको मालिश करने आती है, तो उस वजह से मैं थोड़े संभालने लगती हूँ। और दूध पिला के और कंधे पे लिया था, उसके बाद हुआ क्या, पूरा वॉमिटिंग कर दिया वो, और फिर मुझे अभी जाके नहाना पड़ा, और अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ। वैसे तो मैं नहाती शाम को डेली हूँ, क्योंकि मुझे दिया जलाना रहता है शाम के टाइम में, लेकिन अभी बस नहाई और चादर वादर यूँ बेड ठीक कर रहा है अभी। मैंने बोला सारा रूम क्लीन करो और इस बेड को मैं डाल दूंगी चादर। वो बेड ठीक है, वो नहीं मतलब हुआ, लेकिन इस वाले बेड पे सुबह से पता है मैंने सोचा चलो कोई नहीं, अभी चल रहा है, लेकिन अभी मुझे चेंज करना ही पड़ा। और ये सुबह में आजकल इनका तो रूटीन आपको पता ही है कि सुबह में नाश्ते के बाद मतलब दोपहर का खाना ये नहीं खा रहे हैं, और शाम होते इनको मतलब भूख लग जा रही है, तो कहीं निकले हुए हैं और बोले हैं कि 6 बजे तक मुझे मतलब खाना रहता है। उनको मतलब आदत हो गई है, मुझे लग रहा है कि करीब 8-10 दिन से ऐसे ही कर रहे हैं। तो चलो ठीक है, अपनी अपनी सबकी पसंद है, और मैं मतलब किसी चीज के लिए फोर्स भी नहीं करती हूँ इनको। मैंने बोला चले ठीक है 6 बजे तक आपको मिल जाएगा। तो देखते हैं क्या बनाती हूँ किचन में। वैसे तो सब्जी है अभी बची हुई है। आप लोग भी सोचोगे कि मतलब कैसे इतना सब्जी बच जाता है, पता नहीं यार, मुझे मतलब खुद समझ में नहीं आता है। अगर मैं इतना सा भी बनाऊं तो भी बच जाता है, अगर इतना बनाऊं तो भी बच जाता है, मतलब समझ में नहीं आता क्यों बचता है, या फिर अच्छा ही है बच जाता है तो एक टाइम के दूसरे टाइम में मैनेज थोड़ा सा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि दूसरी बार नहीं बनेगा, लेकिन बनने को तो बनेगा ही, लेकिन अभी जो बचा हुआ है उससे काम चल जाएगा। तो बस चलिए पहले कपड़ा, और लाइट तो आज पूछो मत यार। मैं उस समय आप लोगों से बात करती उस समय लाइट आई कम से कम मतलब 10 मिनट के लिए, उससे ज्यादा नहीं आया। उसके बाद फिर चली गई है लाइट, और फैन तो किसी तरह मतलब इन्वर्टर से चल रहा है, लेकिन बाकी सारी चीजें, मेरी कपड़े उपड़े कुछ नहीं धुले हुए हैं। और मतलब इससे ज्यादा भी जो मशीन में कपड़ा है, मशीन तो हालांकि मैं लगा के आई थी, लेकिन बीच में लाइट गिर जाने की वजह से मुझे फिर से वो करना पड़ा। तो अभी मैं जा रही हूँ, कपड़ा जो चादर वादर निकले वहाँ साइड में दिख रहे हैं आपको, बस लेके उसमें डालूंगी। उसके बाद धो के उसके बाद पूजा का रूम जो क्लीनिंग का है, वो पूजा का रूम अभी सही करूंगी, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूंगी। और यहाँ पे मौसम कितना अच्छा हो रखा है, और गुनगुन ये रिकॉर्डिंग की थी, तो मैंने सोचा कि चलिए इसे भी दिखा देती हूँ। और गंगा और युग में मतलब एक होता है ना कि मैं सबसे अच्छे से झाड़ू करूंगा तो मैं अच्छे से करूंगा, और युग मेरा बेटा जो सबसे मतलब सबसे बड़ा वाला जो झाड़ू है वही लेकर, और झाड़ू चारों तरफ रोशनी रोशनी हो गई है, क्योंकि अभी बस लाइट आई है थोड़ी देर पहले। और अभी मैं दिया जला के आ गई, और थोड़ा सा चाय चढ़ाई हूँ अपने लिए भाभी के लिए, और जो मेड है उसके लिए, सबके लिए। तो बस चाय बन गया। क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है, क्या
कौन मार रहा है? बुलाओ उसको, बुलाओ उसको। किस लिए हुआ है झगड़ा? साइकिल जब मैं तभी उसने चढ़ा के। हाँ, कौन ऐसा क्यों? हवा की गलती है। क्यों हवा की गलती है? मैं चला नहीं रही थी तो मैं ले गई थी तो गलती से हो गया। अच्छा, हवा की गलती है, हवा की रुख दूसरी तरफ हो गई थी इसलिए नहीं। हाँ। राइट। गुनगुन अच्छे से झगड़े को सल्टा दिया। बोलती है कि मम्मी ये हवा की गलती है, भैया झाड़ू इस तरफ से करना था तो हवा गई उस तरफ से और सारे कूड़े उस तरफ उड़ गए, है ना गुनगुन? और हम लोग का चाय बन के रेडी है, बस मैं पी रही हूँ यहाँ पे। हालांकि मैंने 2 बिस्किट भी लिया है क्योंकि अभी मन हो गया तो बिस्किट दे के खाने का हो जाता है ना, कभी कभी दिख जाता है तो यार चलो चाय में डिप करके खा ही लेते हैं। और चाय वाय हो गया। अभी मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, अभी मैं बाहर चलूंगी तो आप लोगों को मौसम दिखाऊंगी। हालांकि चलती हूँ, चाय पीने में मजा आएगा बाहर बैठ के। और आज पता है 12 घंटे से ऊपर लग चुके हैं। ओह टॉमी लड़ी की। और पता है 12 घंटे से ज्यादा लग चुके हैं आज मुझे कपड़े धोने में, क्योंकि लाइट टिक ही नहीं रही है। अभी जस्ट आई है लाइट तो मैं गई हूँ कपड़ा, हालांकि मैंने एक बार उसे मतलब लगा के मशीन में आई थी, जैसे ही मैंने पानी चलाया और पानी भी खत्म हो गई है। स्थिति बहुत खराब हो चुकी है अभी बिना लाइट और पानी का। और मौसम अभी दिखाती हूँ आप लोगों को, आप देख लीजिए कितनी अच्छी मौसम हो रखी है। और हवा तो पूछिए मत, इतनी शानदार चल रही है कि अब कह नहीं सकते। और हाथ में चाय और टॉमी भी पीछे पीछे घूम रही है। अच्छा लगता है कभी इस टाइप का मौसम हो तो, मतलब बाहर बैठ के। बस करो ना, हो गया, इतना ज्यादा प्यार नहीं करना। तो चलिए फिर इस वीडियो का एंड करते हैं। और एक चीज आप लोगों से और कहनी थी, तो प्लीज आप लोग बताएं कि आप लोग किस टॉपिक पे वीडियो मेरे से देखना चाहते हैं। अगर मेरी ब्लॉगिंग से बोर हो जाते तो वो भी बता देना यार, क्योंकि दरअसल मेरा जो चैनल है वो आराधना तिवारी बलिया ब्लॉगर, तो वो ब्लॉगिंग का काम क्या है, जो मेरे नॉर्मल रूटीन में रहती है तो मैं वही शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। पता है मैं मानती हूँ कि मैं बाहर नहीं जा पाती हूँ ज्यादातर, क्योंकि बच्चों के साथ, बच्चों को लेकर मैं बहुत ज्यादा मतलब वो रहती हूँ, डर लगता है मुझे, या फिर जो भी कह सकते हैं। लेकिन क्या करें, ये तो बात सच है आप लोगों की। और प्लीज आप लोग बताना जरूर मेरे से कि किस टाइप की आप लोग वीडियो, अगर आप लोगों को कोई रिक्वेस्ट है तो मैं जरूर पूरी करूंगी। हालांकि मुझे पता है बहुत सारी रिक्वेस्ट ऐसी है जो पेंडिंग पड़ी हुई है। और एक एक बारिश आने लगी यार, मैं पेड़ के नीचे आ जाती हूँ, लेकिन पता है पेड़ के नीचे रहना सेफ नहीं होता है। तो चलिए फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।